नमस्ते दोस्तों, मैथ जी के जीआई चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग विगत कुछ वर्षों में पूछे गए एसएससी परीक्षा में मैथ के कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं वो क्या क्या सवाल है। चलिए हम लोग पहले सवाल को देख लेते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, 999 पूर्णांक 999 बटे 1000 गुना 7 बराबर क्या उत्तर हमारा होगा। तो देखिए ये एसएससी 2007 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, जो पूर्णांक के बाद जो अंश होता है वो मेरा प्लस साइन के साथ मेरा होता है। तो इसको हम लोग अगर तोड़ना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 999 प्लस 999 बटे 1000। तो हम लोग क्या किए, हम लोग सिर्फ ये पूर्णांक में जो था उसको हम लोग अलग करके प्लस में हम लोग कर दिए। फिर गुना 7 है, हम लोग गुना 7 लिख देते हैं। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, ये 7 को एक बार हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को एक बार इसके साथ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद 999 गुना 7 एक बार लिख सकते हैं। फिर प्लस है, हम लोग प्लस साइन लगा दिए। फिर 999 बटा 1000 गुना 7 क्या किए, एक बार 7 को हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर दिए और एक बार 7 को इससे। अब मल्टीप्लाई करके आ कितना रहा है, 7 से अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 6993। फिर प्लस हम लोग प्लस साइन लगा लिए। अब ये तो कटने वाला नहीं है तो इसके साथ फिर हमको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो वही मेरा आएगा 6993 बटा 1000। अब देखिए ये हम लोग अगर 1000 से इसको अगर भाग देते हैं तो पूर्णांक में मेरा अगर देखेंगे तो कम से कम 6 बार तो मेरा जाएगा पूर्णांक में। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 6993, ये तो ठीक है, प्लस अगर इसको इससे डिवाइड करते हैं तो कम से कम मेरा 6 एक पूर्णांक में आएगा और मेरा बच कितना जाएगा, मेरा 993 बटे 1000 मेरा बच जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ इसको प्लस कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 6999 प्लस ये तो जैसा है वही रह जाएगा 993 बटे 1000। अब हम लोग क्या किए करेंगे, अब जैसे हम लोग इसको प्लस अगर हटा देते हैं तो ये पूरा पूर्णांक जैसे हम लोग ऊपर वाला में हम लोग किए थे, जैसे ये हमारा प्लस नहीं था लेकिन हम लोग इसको कन्वर्ट प्लस करके कर लिए, तो रिवर्स में भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो वही चीज़ अब हम लोग यहाँ पे करेंगे, जो अब हम लोग इसके प्लस को हटा देंगे। तो मेरा कितना आएगा, 6999 पूर्णांक 993 बटे 1000। तो हम लोग देखेंगे मेरा ऑप्शन ए है, ना बी, ना सी, ना डी है। तो देखिए मेरा आया है 6999 पूर्णांक 993 बटा 1000। तो ये हम लोग देख रहे हैं मेरा ऑप्शन डी में है। तो ये मेरा आंसर होगा। दूसरा नंबर सवाल देखिए पूछा है, a = 11 b = 9 हो तो a² + b² + ab बाय aq - bq का उत्तर क्या होगा। ये एसएससी 2007 में पूछा गया है ये सवाल। तो चलिए इससे पहले हमको फॉर्मूला जानना ज़रूरी है। यहाँ देखिए AQ - BQ का क्या फॉर्मूला होता है, AQ - BQ का होता है, हम लोग लिख लेते हैं। देखिए AQ - BQ ये क्या होता है, ये मेरा होता है A - B इंटू A² + B² + AB, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और अब हम लोग इसको करते हैं, इस मैथ को हम लोग। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पे A² + B² + AB मेरा अंश में या न्यूमरेटर में मेरा दे के रखा है। और हर में हम लोग क्या लिखेंगे, AQ - BQ का जो फॉर्मूला अभी सीखे वो हम लोग उतार देंगे। वो क्या है, A - B इंटू A² + B² + AB। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ देख पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं
जो ये मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और यहाँ का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये मेरा सेम हो जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग काट भी सकते हैं। तो अगर हम लोग काट देंगे एक एक बार में तो मेरा कितना बचेगा, यहाँ पे ऊपर में एक आएगा बटे यहाँ पे मेरा a माइनस बी आएगा। अब देखिए ये मेरा सीधा हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक तो एक ही रहेगा और a का वैल्यू मेरा देखिए क्या दे के रखा है, a का वैल्यू मेरा दे के रखा है 11 और b का वैल्यू मेरा दे के रखा है 9। अब हम लोग जस्ट इसको हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो a का वैल्यू है मेरा 11 घटाओ और b का वैल्यू है मेरा 9। उसके बाद हम लोग जस्ट इसको घटा देंगे तो 11 से 9 जाने से मेरा 2। तो फाइनल आंसर जो मेरा आएगा वो 1/2 आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं ये कौन सा ऑप्शन में मेरा दे के रखा है। ये मेरा ऑप्शन देखिए 1/2 ए वाले ऑप्शन में दे के रखा है। तीसरे नंबर सवाल को देख लेते हैं। 967 प्लस 289 का होल स्क्वायर प्लस 967 माइनस 289 का होल स्क्वायर बटे 967 इंटू 967 प्लस 289 इंटू 289। तो देखिए इस सवाल को करने से पहले मैं आप लोग को एक बात शेयर करता हूँ। देखिए अलजेब्रा का फॉर्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा या ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैं अलजेब्रा से रिलेटेड जो वीडियो है फॉर्मूला का वो मैंने बना के रखा है, आप लोग कृपया उसको देख लीजिएगा। तो आप लोग को इस तरह का जो सवाल है बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए हमको यहाँ पे कोई एक फॉर्मूला हमको दिख रहा है क्या, अगर हम लोग 967 को मान लीजिए a पकड़ लेते हैं और 289 को b, तो देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर ऊपर में, और नीचे a का होल स्क्वायर 2 बार आया है इसलिए प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग पहले हम लोग लिख लेते हैं, मान लेते हैं जो 967 967 को हम लोग मान लेते हैं a और 289 को हम लोग मान लेते हैं b। तो देखिए अब करने में बहुत सुविधा होगी। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको बिठा देते हैं। तो क्या आएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। अब बटा कर देते हैं, क्या है, a मेरा 2 बार है तो इसका मतलब a का स्क्वायर प्लस ये मेरा b 2 बार है तो ये मेरा हो जाएगा b का स्क्वायर। तो देखिए ये एक फॉर्मूला में आ गया। अब a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, ये एक्चुअल में है 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, और ये नीचे रहने देते हैं जो है a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो देखिए फ़ायदा क्या हुआ फॉर्मूला जानने से, ये देखिए ये पूरा मेरा कट जा रहा है। तो मेरा कट करके कितना आया, 2। तो फाइनल आंसर हमको फटाफट देखिए, अगर फॉर्मूला ध्यान में रहा या याद अगर रहता है तो फिर फटाफट हमारा इस तरह का जो सवाल पूछा जाएगा वो मेरा निकल आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन मेरे बी में जो है 2 आंसर है, इसलिए फाइनल आंसर जो होगा मेरा ऑप्शन बी। 4 नंबर सवाल देखिए, a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7 हो तो a प्लस बी प्लस सी टोटल पे बाई c का वैल्यू मेरा क्या होगा। तो हम लोग इस तरह के सवाल में हम लोग क्या करेंगे, के प्रोसेस से हम लोग करेंगे। कैसे, तो हम लोग लिख लेंगे, मान लीजिए a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7 देकर रखा है, उसको बराबर मान लेते हैं k के बराबर, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट। तो देखिए क्या होगा, तो a/3 इज इक्वल टू भी k है, b/4 भी इज इक्वल टू k है, c/7 भी इज इक्वल टू k है, क्योंकि सब के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को अगर ढक देते हैं तो a/3 इज इक्वल टू k, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3k। तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं a इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 3k। उसी तरह से हम लोग b इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, b इज इक्वल टू 4 इंटू k दैट इज़ 4k। उसी तरह से हम लोग c बराबर क्या बोल सकते हैं, c बराबर 7 इंटू k दैट इज़ 7k। तो हम लोग का a, b और c तीनों का वैल्यू निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या पुट कर देते हैं। तो पुट करने से क्या आता है,
a प्लस बी प्लस सी, मतलब लिख ही लेते हैं a प्लस बी प्लस सी बटे सी। अब हम लोग पुट करते हैं, a का वैल्यू क्या है 3k, तो लिख देते हैं 3k, प्लस b का वैल्यू क्या है 4k, तो ये लिख दिए 4k, और c का वैल्यू क्या है 7k, और फिर बटे में c का वैल्यू भी हमको 7k ही बिठाना पड़ेगा। तो अब इसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं, 7 3 10 और 4 14, तो 14k और नीचे आया 7k, तो मेरा k और k तो मेरा कट गया, और 7 से काटेंगे तो 7 एक कम 7, 7 दूना 14, तो अल्टीमेट मेरा आंसर आया 2। तो मेरा ऑप्शन है ए। अब हम लोग आ जाते हैं सवाल नंबर 5 में। यदि x बराबर √2 + 1 होल टू द पावर -1/3 हो तो x³ + 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। देखिए ये एसएससी 2010 में पूछा गया सवाल है। तो इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, मैं एक वीडियो बना के रखा हूं जो कि सर्ट्स और इंडिसेस के फार्मूलाज के बारे में दिया हुआ है। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये मैथ करना बहुत ही सरल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखिए हमको यहाँ पे x³ + 1/x³ का वैल्यू हमको निकालना है। अगर हम लोग x³ का वैल्यू निकाल लेते हैं, 1/x³ का वैल्यू भी निकाल लेते हैं और जस्ट इसको पुट कर देते हैं, तो मेरा आसानी से ये आंसर निकल सकता है। तो देखिए हमारा दे के तो रखा है ये। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे बोथ साइड में हम लोग क्या कर देते हैं, क्यूब हम लोग बिठाते हैं। तो चलिए क्यूब बिठा के क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे देखिए x का पावर क्यूब अगर बिठा दिए, और यहाँ पे मेरा दे के रखा है √2 + 1 होल टू दी पावर -1/3 है, यहाँ पर भी क्यूब बिठा दिए। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे, ये देखिए x³ तो जो है वही बिठा दिए। यहाँ पे 3 और 3 मेरा अगर कट जाता है तो ये क्या हो जाएगा, √2 + 1 होल टू दी पावर, तब यहाँ देखिए -1 हो गया। अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देने से पावर जो -1 है वो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो x³ = मेरा 1/√2 + 1 अगर हम लोग कर देते हैं तो मेरा -1 से ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे, रैशनलाइज़ कर लेंगे। रैशनलाइज़ का मतलब हो गया, अगर नीचे मेरा रूट अगर रहता है तो उसको हटाना है डिनोमिनेटर से। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये प्लस साइन है तो उसका अपोजिट साइन से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए ये प्लस है तो हम लोग क्या कर देंगे, √2 - 1 से एक बार डिनोमिनेटर में भी, और एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर में भी हम लोग लिख करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरा कितना आ रहा है, यहाँ पे आया 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा √2 - 1। और ये देखिए a + b × a - b है, मतलब a² - b² का फॉर्मूला दिख रहा है। तो a² - b का स्क्वायर पुट कर दिया। अब हम लोग √2 - 1 तो न्यूमरेटर में रहेगा, और √2 का स्क्वायर का मतलब सिर्फ 2 होता है -1। तो इसका मतलब फाइनल आंसर मेरा क्या आ जाएगा, √2 - 1/1 से हम लोग लिख सकते हैं ये मेरा √2 - 1। तो ये मेरा किसका वैल्यू आ गया, ये मेरा वैल्यू आ गया x³ का। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/x³ का भी हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं 1/x³ का वैल्यू। तो देखिए 1/x³ का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो 1 तो मेरा न्यूमरेटर में है वो लिख लिए। अब x³ का वैल्यू मेरा आया था √2 - 1, ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे √2 - 1। फिर से इसको हम लोग को क्या करना है, रैशनलाइज़ करना है। तो कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पे अगर माइनस है तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस से। तो चलिए हम लोग कर देते हैं ये √2 - 1। तो अब हम लोग √2 + 1 से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो √2 + 1 तो क्या आएगा, ये आ जाएगा √2 + 1 तो मेरा रहेगा ही, और ये फिर a - b × a + b, मतलब a² - b² का फॉर्मूला आएगा। तो ये हो गया √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर।
तो मेरा ये आएगा √2 + 1 बाई √2 का स्क्वायर का मतलब सिर्फ 2 - 1, तो अल्टीमेट मेरा आया √2 + 1 बाई 1 का मतलब हो गया सिर्फ √2 + 1। तो इसका मतलब ये मेरा 1/x³ का जो वैल्यू आया वो आया यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, सिर्फ इसमें हमको पुट कर देना है, x³ का वैल्यू भी निकल आया और 1/x³ का भी वैल्यू मेरा निकल के आया। तो हम लोग अब इसको जस्ट पुट कर देते हैं। तो ये हो गया x³ + 1/x³ हम लोग लिख दिए। अब x³ का वैल्यू मेरा कितना आया था, यहाँ पे आया था √2 - 1, तो बिठा दिए √2 - 1, फिर प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना आया था, मेरा आया था √2 + 1, तो बिठा दिए यहाँ पे √2 + 1। अब √2 - 1 प्लस ये हो गया √2 प्लस ये 1, तो √2 और √2 मेरा कट गया और +1 और -1 भी कट गया। तो फाइनल आंसर मेरा क्या आया, 0। वो है मेरा ऑप्शन नंबर मेरा ए में। अब किसी किसी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है x³ - 1/x³, तो यहाँ अगर माइनस भी रहेगा तो भी मेरा प्रोसेस यही चलेगा। 6 नंबर सवाल में देखिए पूछ के रखा है 2 का पावर 60, 3 का पावर 48, 4 का पावर 36 तथा 5 का पावर 24 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए SSC 2010 में पूछा गया सवाल है। तो हम लोग जब देखेंगे इस तरह के सवाल को तो हम लोग को करना क्या है, इसके पावर का हम लोग निकाल लेंगे मॉस मतलब HCF। तो देखिए HCF हम लोग बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक तरीका आप लोग को दिखा रहा हूँ जो कि बहुत सीधा है। तो देखिए हम लोग को 60, 48, 36 और 24 का मॉस निकालते टाइम सबसे जो छोटी संख्या उसको पहले लिख देंगे। तो देखिए 24 मेरा सबसे छोटी संख्या है। अब हम लोग डिवाइड करेंगे उससे थोड़ी सी बड़ी संख्या, तो ये 36 हो गया, तो हम लोग भाग देते हैं। तो 24 को एक बार जाएगा, 24 से कम 24, फिर माइनस कर देते हैं, तो ये मेरा आ गया 2, ये आ गया 1। अब मेरा जो भाग शेष आया इस चीज़ से अब हमको फिर इस चीज़ को डिवाइड करना है, तो 12 दूना 24। तो जैसे ही मेरा 0 आ जाएगा अब हम लोग क्या करेंगे, फिर तीसरी बड़ी संख्या को लेंगे। तो तीसरी बड़ी संख्या क्या है, 24 आ गया, 36, अब 48। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 48 को हम लोग क्या करेंगे, इस 12 से डिवाइड करेंगे। तो 12 चौक 48, तो फिर देखिए 0 आ गया। अब मेरी जो चौथी और अंतिम बड़ी जो संख्या है वो 60, फिर इसी 12 से ही अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस 12 से हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, 12 पंचे 60। तो देखिए अब मेरा आ गया भागशेष 0। अब मेरा कुछ रहा नहीं, तो जिस चीज़ से डिवाइड करने के बाद अंतिम में भागशेष 0 आ जाए वही उसका क्या हो जाएगा, म स प। तो म स प मेरा इन चारों संख्याओं का हो गया 12। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस संख्या को उतार लेते हैं सारी संख्याओं को। तो एक हो गया 2 का पावर 60, एक हो गया 3 का पावर 48, एक है 4 का पावर 36 और एक है 5 का पावर 24। अब हम लोग को करना क्या है, देखिए ये जो मेरा मॉसॉपो आया, अब ये पावर से हम लोग डिवाइड करके देखेंगे कितने बार में डिवाइड हो जा रहा है। तो देख रहे हैं 12 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 12 पंचे क्या हो जा रहा है, 60। तो इसको हम लोग किस तरह से तोड़ेंगे, 2 का पावर 5 गुना 12, ठीक। अब फिर अगर 12 से 48 को डिवाइड करते हैं तो क्या रहा है, 12 चौक 48, तो 3 का पावर 4 गुने 12। फिर उसी तरह से 4 का पावर 12 तिहाई 36, तो 3 गुने 12। उसी तरह से 12 से अगर 24 को करेंगे तो 2 बार में आएगा, 12 दूना 24। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग देखिए इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5 का मतलब होता है 32, तो ये 32 आ गया और पावर मेरा क्या आ गया 12, हम लोग लिख लिए। 3 का पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 3 त्रिके 9, 9 27 और 81, 81 का पावर मेरा आ गया 12।
4 का पावर 3 मतलब हो गया 64, 64 का पावर हो गया फिर से 12, और फिर 5 का पावर 2 मतलब हो गया 25, तो 25 का पावर भी मेरा क्या हो गया 12। तो अब देखिए, अब हम लोग इसमें देख पा रहे हैं जो सभी का पावर मेरा सेम हो गया। अब इसमें हमको पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तब मेरा पावर जब सारा सेम आ गया तो सबसे बड़ी संख्या हमको दिख रहा है यहाँ 25, 64, 32, 81 है। तो 81 मेरा सबसे बड़ी संख्या है। पावर तो मेरा सारा सेम है, तो सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो है 81 का पावर 12। तो ये कहाँ से आया? ये आया मेरा 3 का पावर 48 से। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन मेरा हो जाएगा बी, जो सबसे बड़ी संख्या इसमें होगी 3 का पावर 48। अगर इसी सवाल में पूछा जाता तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो भी इसी प्रोसेस से हम लोग आगे बढ़ते, मॉस ऑफ 1 निकाल लेते और फिर पावर भी सारा सेम कर लेते, और फिर जो सबसे छोटी संख्या है वो है 25, मतलब सबसे छोटी संख्या तब 5 का पावर 24 हो जाता। 7वां सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पूछा है a बाई बी बराबर 4/5 है तथा b बाई सी का वैल्यू 15/16 है, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ये SSC 2010 में पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे समझेंगे। देखिए यहाँ पे C और A के बारे में दे के रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ से पहले A और C का जो है वो रेशियो हम लोग निकाल लेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाकर इसमें पुट कर देना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं और A और C का रेशियो। तो देखिए अगर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेफ़्ट साइड वाले और राइट साइड वाले, तो क्या निकलता है देखते हैं। तो देखिए A बाई बी गुना B बाई सी बराबर 4/5 यहाँ पे दे कर रखा है, 4/5 गुना और यहाँ 15/16 दे के रखा है। अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, देखिए काट लेते हैं। B और B मेरा कट गया, तो यहाँ पे मेरा क्या आया, A/C इज इक्वल टू, देखिए ये 5 एकम 5, 5 तिया है 15, 4 एकम 4, 4 4 16, तो यहाँ 3/4 निकला। तो अल्टीमेट मेरा क्या निकला, मेरा अल्टीमेट निकला A/C का जो वैल्यू निकला वो मेरा 3/4, या हम लोग बोल सकते हैं A/C का जो वैल्यू निकला वो है 3/4। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग पुट करेंगे। कैसे, देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे बोथ साइड में, दोनों साइड में हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे C के स्क्वायर से, दोनों साइड में C के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो बोलने का मतलब है यहाँ C का स्क्वायर से इसका भी डिवाइड होगा और C का स्क्वायर से इसका भी डिवाइड होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, C का स्क्वायर से अगर एक C का स्क्वायर जाएगा कट करके मेरा 1 आएगा, माइनस A स्क्वायर बाई C स्क्वायर आएगा, A स्क्वायर बाई C स्क्वायर। उसी तरह से हम लोग नीचे में भी कर देते हैं, C का स्क्वायर से डिवाइड अगर C का स्क्वायर से करेंगे तो 1 आएगा, फिर प्लस A का स्क्वायर बाई C का स्क्वायर, तो A का स्क्वायर बाई C का स्क्वायर। अब हम लोग ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस A/C पूरे के ऊपर स्क्वायर, और फिर 1 प्लस A/C इस पूरे के ऊपर स्क्वायर। अब देखिए मेरा यहाँ पे A/C का जो वैल्यू है वो 3/4 है यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो क्या आएगा, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर टोटल पे बटा, फिर 1 प्लस फिर से 3/4 के ऊपर टोटल के ऊपर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम लोग यहाँ पे लेकर आ जाते हैं। तो ये हो गया 1 घटाओ 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 के 9, और ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 4 4 16, और फिर उसी तरह से ये 1 प्लस 3 3 के 9, 4 4 16। अब इसका हम लोग क्या निकाल देते हैं, एलसीएम अगर हम लोग करते हैं ऊपर वाले का 16
आएगा 16 एकम 16, तो 16 एकम 16 और ये घटाओ, ये आ गया 9। फिर उसी तरह से इसका भी अगर हम लोग निकालेंगे 16, तो 16 प्लस 9, तो मेरा आ जाएगा 16 से अगर इसको हम लोग घटा दिए तो 7 आ जाएगा। 7 बटे 16 बटे यहाँ पे आ जाएगा मेरा 25, 25 बटे 16। अब हम लोग का क्या आ जाएगा, ये 7 बटे 16, ये तो बटा है तो फिर गुना हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 16 बटे 25, तो 16 16 कट गया, तो अल्टीमेट मेरा आया 7 बटे 25। तो फाइनल आंसर मेरा आया 7 बटे 25, जो कि ऑप्शन मेरे बी में दे के रखा है, ये होगा 7 बटे 25। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को इसी तरह से फॉलो करते रहिए। मैं आप लोगों के लिए विगत कुछ वर्षों में पूछे गए एसएससी से या रेल से या एनटीपीसी से या सीजीएल से पूछे गए सवालों को आप लोगों के सामने ले आऊँगा। आप लोग इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, देखते रहिए, लाइक कीजिए, अगर हो सके तो शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।